बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अवाम फैसला कर देती है और जमहूरियत में यही होता है। लेकिन दो जरगे हुए हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट ने जरगा करवाया और उसको अस्करी जरगे का नाम भी दिया गया। बहुत थोड़ी सी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल एक अजीबोगरीब माहौल था। वहाँ पे तकारीर की गई और कोई सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को वो मिला जुला के ना उन्होंने एक गोल मोल किस्म का जरगा किया ताकि चीज़ों को इधर उधर किया जा सके। और वो एक सियासी जरगे का उसे नाम दिया गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें वगैरह सारे इसके अंदर मौजूद हैं। हत्ता कि वहाँ पे कोशिश की गई कि इमरान खान पे तनकीद की जाए, लेकिन साथ ही वहाँ पे लोग खड़े हो गए। जैसे ही इमरान खान का नाम लिया गया, उन पे तनकीद करने की कोशिश की गई तो जरगे में मौजूद लोगों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। लेकिन कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में इस बात की गैरत तो मौजूद है कि एक आदमी जो गुज़िश्ता 2.5 साल से जेल के अंदर है, आप उसके ऊपर उठाकर मलबा नहीं डाल सकते। तो वहाँ लोगों ने रद्द अमल दिया, जिसके बाद फिर उस बोलने वाले को खामोश होना पड़ा। अब एक जरगा जो है वो अस्करी इदारों ने करवाया और ये एक फरमाइशी जरगा था और इस जरगे का एक एलामिया भी जारी हुआ है। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है एलामिया। इसमें 12 नुकात हैं इस जरगे के एलामिये में और कुछ भी नहीं था इसमें। यानी एक गोल मोल किस्म का जरगा था। उसमें कहते हैं जी कि वादी तीरा में अमन बहाल किया जाए और ज़मानत दी जाए अमन की। फायरिंग शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले और क्वाडकॉप्टर गिराने जैसे वाक़यात, ड्रोन श्रोन, ये सारे बंद किए जाए और बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन का मामला है। इसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि जो घर और जायदाद जिन लोगों की है उन्हें IDPs का स्टेटस दिया जाए। फिर साथ ही वो पोलियो के ऊपर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो उन्होंने इसमें उठा लिया। और सूरत हाल कह रहे हैं जी तशवीशनाक हो गई है, हंगामी बुनियादों पे कंट्रोल किया जाए। और कह रहे हैं जी हम एक तहरीक का भी आगाज़ कर रहे हैं आज के बाद से। अगवा बराए तमाम धमकी अमेज़ कॉल्स और आम शहरियों में खौफ व राज के खात्मे के लिए हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। फिर ये यहाँ पे ना बड़ी वारदात डालते हैं ये जरगे वाले, वो अस्करी जरगा है ना। वो कहते हैं जी सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से मुतासरीन के हवाले से गैर संजीदा बयानबाजी और रवैया काबिल अफसोस है। ये किसने कहा जी? सूबाई हुकूमत तो कह रही थी ऑपरेशन करना ही नहीं है, लोगों का इनखला करना ही नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत और इदारे कह रहे थे नहीं जी कड्डो बाहर सारे आनो, यहाँ ऑपरेशन होगा और देखते हैं हम कौन ऑपरेशन से रोकते हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो दोनों तरफ का रवैया आपके सामने है। वो कह रहे हैं जी कि दोनों अपनी बयानबाजी बंद करें। यानी इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई जाली हुकूमत इतनी बुरी तरह फंस गई वादी तीरा में गंद मारने के बाद कि अब उन्हें निकालने के लिए वो कह रहे हैं जी दोनों तरफ से बयानबाजी बंद कर दी जाए। हमारे मुतालबात पर अमल दरामद ना किया गया तो जनाब हम सूबाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ, क्यों सूबाई हुकूमत वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है? क्या सूबाई हुकूमत वहाँ पे फौज को भेजा हुआ है? क्या सूबाई हुकूमत वहाँ से जबरी तौर पे लोगों को निकाल कर इनखला पर मजबूर कर रही है? वहाँ पे किसी ने भी इस जरगे के अंदर ये बात नहीं की कि सूबाई हुकूमत ने कहा कि इनखला किया जाए। और देखें अस्करी जरगा था ना, वहाँ जरगा हुआ। जरगे का पहली चीज़ क्या थी? तुम्हें निकाला किसने? दूसरी चीज़ ये थी कि क्या तुम अपनी मर्जी से निकल कर आए? अगर नहीं निकल कर आए तो तुम्हें निकाला किसने? ये सवालात थे। इनका जवाब इस पूरे एलामिये में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं दिया गया। ये था अस्करी जरगा। अब आप ये देखें कि इसके मुकाबले में बाड़ा का जो जरगा हुआ, जो जमरूद में एक जरगा किया, और ये आप जरगा देखें, इसकी तस्वीर आप देखें। ये सुहेल अफरीदी साहब जरगा कर रहे हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद में वादिया तीरा के मुतासरीन मौजूद हैं और जरगे में जो कबायली अमायदीन है वो भी मौजूद है। नौजवानों की बड़ी तादाद भी जरगा सुनने के लिए आई है। अब इस जरगे का और अस्करी जरगे का फ़र्क आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि बयानिया किसके साथ है, अवाम किसके नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। देखें ना, एक तरफ पूरा का पूरा रियासती ताकत इस्तेमाल हुई, वहाँ पे आपका इस्तेमाल क्या क्या हो रहा है पहले आप ये देख लीजिए। सबसे पहले वहाँ पे पाकिस्तान का सारा मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, रियासत की ताकत इस्तेमाल हो रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ताकत इस्तेमाल हो रही है। वो अपने सारे वसाइल इसके अंदर झोंक रहे हैं, बेशुमार पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना सा जरगा। और दूसरी तरफ कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ आवाज़ दी कि हम जरगा बुला रहे हैं और उसके बाद आप देखें वहाँ कुर्सियाँ लगा दी और लोग खड़े हुए भी हैं। वो अगर सुनना चाहते हैं, ये समझने के लिए काफ़ी है कि लोग इस वक्त चाहते क्या हैं और लोग किस नैरेटिव के साथ खड़े हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमने पहले इनको बताया था
यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को पहले खबरदार किया था। हमने पहले इन्हें बताया था कि दहशतगर्द पहाड़ों तक आ गए हैं, उन्हें रोको, लेकिन इन्होंने उन्हें नहीं रोका। फिर हमने बताया कि अब वो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, इन्हें रोको, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं रोका। फिर जब वो हमारे घरों तक पहुंचे और रात के अंधेरों में बंदूकें लेकर हमारे घरों तक आ गए और हमसे खाना मांगा, रात को वो बंदूक के जोर पर खाना खाते थे और सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज आती और वो ये कहती थी कि तुमने उन्हें खाना क्यों खिलाया। अगर खाना नहीं खिलाते तो वो मारते हैं, और अगर खाना खिलाते हैं तो ये मारते हैं। हम जाएं कहां? यहां पर खाना खिलाने वाला सवाल नहीं है। पहला सवाल उन्होंने कहा कि ये है, वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे? वो कैसे पहुंचे मेरे घर तक? सिक्योरिटी फोर्सेज की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर की हिफाजत करे। फिर वो मेरे घर तक कैसे पहुंचे? मेरे घर तक पहुंचने से पहले 50 से ज्यादा चेक पोस्टें, मगर वो मेरे घर तक कैसे पहुंचे? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं देती। कभी बॉर्डर पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये तो टिले मुंह से कहते थे ना इमरान खान का फैसला था। इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्द नहीं आए। अगर इमरान खान का फैसला था तो मुराद सईद जब जुलाई और अगस्त 2022 में इसकी मुखालफत कर रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत भी नहीं थी, तो तब आपने कहना था ना कि ये इमरान खान का फैसला था। उस वक्त तो कह रहे थे नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी भी डिनाइल में थी, PMLN भी डिनाइल में थी, फजल रहमान साहब ANP सारे ही डिनाइल में थे। कोई बात नहीं सुन रहा, नहीं ऐसा हो ही कुछ नहीं रहा, तरदीदें आ रही थी। और जब दहशतगर्द आ गए तो अब कह रहे हैं जनाब इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, अब हमने वहां पे लड़ाई करनी है। तो पहले इस बात का तो जवाब दो कि इन्हें लाकर बसाया क्यों? देखें, बॉर्डर के ऊपर इक्का दुक्का बंदा क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि यहां पे भी लोग रहते हैं, वहां पे भी रहते हैं, वो आपस में मिलते रहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनके नंबर वगैरह है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इतने बड़े पैमाने पे मुसल्ला अफराद को, ये गाड़ियों के बगैर तो नहीं आए, इनको फाटक खोल खोल के क्रॉस करवाया गया है ना। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जब आप बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपकी नजरों से ओझल हो जाएं। तो इन्हें आने किसने दिया? ये हमारे घर तक कैसे पहुंचे? ये बुनियादी सवाल है और बहुत ठीक सवाल है। फिर सुहेल ने कहा जनाब पहले दहशतगर्द लाए गए और लाने के बाद फिर ड्रोन हमले और तैयारों से हमारे पर बमबारी भी की जाती है। उन्होंने कहा वादिय तीरा में हमारे ऊपर तैयारों से और ड्रोन हमलों से बमबारी हुई है। हमारे 14-14, 21-21 लोग एक एक वाकये में जाबाक हुए, उनके जनाजे उठे हैं। और जरगों की कवरेज करने वाला जो मीडिया है ना, ये जो अस्करी जरगों की कवरेज कर रहा है, इस मीडिया ने हमारे शोहदा को दहशतगर्द करार दे दिया। मीडिया हमारे मासूमों को दहशतगर्द कहता रहा। मैं गवाही देता हूं और ये सारा जरगा गवाही देता है कि वो बेगुनाह थे। इस पे लोगों ने वहां पे खड़े होकर गवाही भी दी। फिर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया भी सुहेल आफरीदी ने सुनाया। उसने कहा एक मासूम बच्ची को शहीद किया गया और जब मेरे तीरा के अवाम ने वो मासूम बच्ची पुरअमन एहतजाज के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने रखी, तो इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने मेरे लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे मेरे 5 लोग मजीद शहीद हो गए, बहुत सारे जख्मी भी हुए थे, उसमें मुझे याद है। ये सब फौजी ऑपरेशन के लिए, राह हमवार करने के लिए किया जा रहा था, ये सुहेल आफरीदी ने बताया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।